Assalamu alaikum students, hope you all are fine. As you know that we are doing maths of class 9 science group. We have completed our chapter number 3 and now today we are starting our chapter number 4 of exercise 4.1 question number 1. If you are new on our channel, so please subscribe our channel Mathematics Expert. Now let us start our work. Question number 1 is that identify whether the following algebraic expressions are polynomial, yes or no. बताना है कि जो हमारे पास algebraic expressions ये जो आपको दे दिए गए हैं ये बस ये बता देना है कि ये ठीक हैं कि गलत हैं, तो अब हम उन्हें वो बता देते हैं. इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, बस यस और नो में हमने आंसर लिखने. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 3x² + 1/x - 5. तो स्टूडेंट्स अब हमने इसमें बता देना है कि पोलिनोमियल्स जो हैं ये हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं भी कि नहीं हैं. ठीक है, तो अब हम इन्हें बता देते हैं. तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई चीज़ ओवर में आ जाती है ना तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं, तो हम इसके आगे लिख देते हैं नो. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी है. जब भी कोई चीज़ ओवर में आ जाती है, ठीक है, और जब भी हमारे पास अंडर रूट में कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी वेरिएबल आ जाता है, तो वो हमारे पास है फॉल्स हो जाता है. अब यहाँ पे भी वेरिएबल हमारे पास अंडर रूट में आए तो ये हमारे पास आ जाएगा नो. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमारे पास इसका है थर्ड पार्ट है x² - 3x + 2. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट में 2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट अंडर रूट में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस ये पोलिनोमियल है. और दोबारा से ओवर में आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं नो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा है पार्ट नंबर 1. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल नंबर और नॉट. आपने बताना है ये जो एक्सप्रेशन आपको दे दिए गए रैशनल नंबर हैं भी या नहीं है. अब इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो है 3√x / 3√x + 5. अगर हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स में क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास ओवर में होती है ना वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो चीज़ हमारे पास ओवर में नहीं होती वो इरैशनल नंबर्स होते हैं. और ओवर में होने के बावजूद जब भी कोई वेरिएबल हमारे पास अंडर रूट में आ जाता है ना तो वो हमारे पास इररेशनल हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये ओवर में तो है लेकिन अंडर रूट में वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो. नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारे पास है x³ - 2x² + √3/2 + 3x - x². हमने क्या कर लेना यहाँ पे, अगर हम देखें तो हमारे पास ओवर में है और अंडर रूट में कॉन्स्टेंट, तो हम बता देते हैं यस लिख देते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 3. अब हम वो देख लेते हैं कि क्या है और वो कैसे होगा. पार्ट नंबर 3x² + 6x + 9/x² - 9. अब आप लोग देखें तो ये हमारे पास ओवर में तो है, ठीक है, और ये हमारा रैशनल नंबर है, तो हम इसके ऊपर यस लिख देते हैं. नेक्स्ट अगर देखें ओवर में है लेकिन अंडर रूट में वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पर नो लिख देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया. नेक्स्ट आज हम करने लगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट. रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म्स. आपने अपने इन रैशनल एक्सप्रेशंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 120x² / y³ z 5/30x³ yz². अब हमने क्या कर लेना है, हम 120 देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 30 के साथ, तो आ जाता है 120. ठीक है, और नीचे हमारे पास 30 उस तरह ही आ जाएगा. और ये जो हमारे पास x² है ना, अब ये नीचे वाली जो वेरिएबल्स हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे. ये x², ये x³ नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा. माइनस नहीं होगा बल्कि हम इनको ऊपर जाके ना हम लिख ही देते हैं इनको .x³. इसी तरह अगर आप देखें तो y³ है तो साथ में यहाँ से नीचे से ऊपर y ले जाएंगे. इस तरह अगर हम z5 और ऊपर z2 आ जाएगा. अब ये 30 से कट डाउन हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4. अब अगर आप लोग देखें और नोटिस करें तो हमारे पास
ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस से ऊपर जाकर माइनस में ही होगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो -1 आ जाएगी पावर, y के ऊपर आएगा स्केयर, 3 में से -1 करेगा तो 2, और z की जो पावर बनेगी प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गई क्यूब। अब हमने कभी भी अपने वेरिएबल को नेगेटिव नहीं करते हम, तो हम लिखेंगे 4y² z³। अब x माइनस का था तो नीचे जाकर वो प्लस का हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2, 8ax + 1 / 2x² - 1। हमने क्या कर लेना है, पहले हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। अगर अब आप लोग देखें तो नीचे हमारे पास है 2, तो हमारे पास 8a इसी तरह आ गया, x + 1 भी, नीचे 2 भी, और x² - 1 है ना, मतलब a² - b² है। एक दफ़ा x + 1 खुलेगा और ये एक दफ़ा x - 1, क्योंकि हमारे पास a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b/a - b, तो हमने वो उस फॉर्म में खोल दिया। अब इधर से हम क्या करेंगे, 8a/2 x + 1/x + 1 x - 1, उस तरह ही उतार दिया। अब अगर आप लोग देखें तो x + 1 x + 1 से कट डाउन, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 4a/x - 1। तो अगर आप लोग एक दफ़ा नोटिस करें तो ये हमारा आंसर है और इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 3, वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है x + y² - 4xy/x - y²। इसमें सारा फॉर्मूला का काम है। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो a + b² का फॉर्मूला होता है x + y² किसके इक्वल होगा, x² + y² + 2xy। इसी तरह जो हमारे पास है x - y² वो इक्वल हो जाएगा x² + y² - 2xy, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो आएगा x² + y² + 2xy - 4xy ओवर x - y² है, तो ये हमारे पास खुल के क्या बनता है, जब हम इसको खोल देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है x² + y² - 2xy, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो x² + y² हम उस तरह ही लिख देंगे, ये xy है, ये भी xy, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2xy आएगा, और नीचे x² + y² - 2xy भी उस तरह ही आ जाएगा। अब ये दोनों अगर आप देखें तो सेम x² y² 2xy प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो इनको आपस में काट देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1। नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 4, x³ - y³ और x² - 2xy + y² ओवर x - y, x² + xy + y²। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, a³ - b³ मतलब कि x³ - y³। जब इसका फॉर्मूला खुलेगा तो हमारे पास चीज़ जो आती है ना x³ - y³ को खोलने से आती है, वो हमारे पास होता है या अगर हम इसको नहीं खोलते, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला वैसे बता देती हूँ, x - y x² + xy + y²। इसको खोलना है तो आप खोल लें। अब हम खोल लेते हैं, x³ - y³ की जगह पे आ गया x - y x² + xy + y², ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप लोग देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये वाली चीज़ हमारे पास साथ ही आ जाती है, ठीक है। और ये नीचे वाली चीज़ उसी तरह हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप लोग देखें xy से कट गया, x² + xy + y², नीचे वाले x² + xy + y² से कट गई। चीज़ जो हमारे पास आई बची थी वो बच गई x² - 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम इसको बंद कर देते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो कि हमारे पास ये वाला था। तो हम लिख देते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी बहुत इजी है, x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे पास है एक्स के माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स के माइनस 4। अभी x प्लस 2 तो इस तरह ही आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र। एक्स प्लस 1 एक दफ़ा खुलता है और एक दफ़ा एक्स माइनस 1 खुलता है, और ये नीचे एक्स प्लस 1 उस तरह ही आ गया। अब आप लोग देखें तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, मतलब कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। 4 का जो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, इसलिए 4 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। अभी एक्स प्लस 2 से कट गया, एक्स प्लस 1 से कट गया। जो हमारे पास चीज़ बची वो बची एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, और इनकी फर्दर कटिंग नहीं होती है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 6। अब वो देख लेते हैं किस तरह होता है। हमारा है पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8। ये हमारे पास बनता है फॉर्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर का। तो अगर हम ये फॉर्मूले को खोल के लिख लेते हैं तो जो हमारे पास चीज़ बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 4, 4 की जगह पे हम 2 लगाएंगे, देन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे, 2 के 2 4 हो जाता है 8। अब अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या आता है a माइनस बी, मतलब a ये है और b ये, और माइनस का फॉर्मूला तो माइनस हमने दरमियान में वैसे ही लगा दिया। नीचे क्या आ गया, 2 कॉमन। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या होता है x प्लस 2 और x माइनस 2, उस फॉर्म में खुल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग देखें ये x माइनस 2 है, ठीक है, इसके ऊपर है स्क्वायर, तो हम इसको 2 दफ़ा माइनस में खोलेंगे और ये जो नीचे चीज़ हमारे पास है वो उसी तरह हमारे पास आ जाएगी। ये माइनस माइनस से कट गया, ठीक है, ऊपर बचा x माइनस 2, नीचे क्या बचा 2x प्लस 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 7, 65x5 माइनस 64x ओवर 8x के प्लस 8 2x प्लस 2। हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, 65 है ना, तो हमने इसमें से 64x कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पे बच गया x की पावर 4 और साथ में आ गया -1 क्यों आया, -7 आ गया, और 64 हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो x 64 है ना वो बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 8, तो इसमें से हमने 8 कॉमन ले लिया, आ गया x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 8 की जगह पे 1 आ गया, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64x उसी तरह आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये 4 पावर है तो स्क्वायर का स्क्वायर -1 साथ में ओवर, अब 8 इसी तरह रहा, x स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में खुलेगा, मल्टीप्लाई 2 इस तरह ही रहा, और x प्लस 1 भी उसी तरह आ गया। अब अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, इसको भी हम खोल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 ज़ा 16, और ये सारे वेरिएबल्स x प्लस 1 x माइनस 1 एक दफ़ा करके लिख लेंगे, और अगर आप लोग देखें x प्लस 1 2 दफ़ा है तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बची ना
और 16 के टेबल पे अगर हम 64 देखें तो 16 1 ज़ा 16 और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 यहाँ पे आ गया 4x x² माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ये बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो ना तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला भी खुल सकता है। a² माइनस b² मतलब x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट में ओवर x माइनस 1 इस तरह आ गया। x माइनस 1 से कट गया और जो हमारे पास चीज़ बचती है ना वो हमारे पास बचेगी। यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ये x प्लस 1 है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ये x प्लस 1 नहीं रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें ना तो ये स्टेप हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4x। जो हमने कटिंग गलत कर दी थी वो थी x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 से कट डाउन हो जाएगा और आंसर आएगा 4x x माइनस 1 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका है लास्ट पार्ट नंबर 8, 9x² माइनस x² माइनस 4 होल का स्क्वायर 4 प्लस 3x माइनस x²। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या होते हैं आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब अगर 2 का स्क्वायर होता है ना तो वो 2 दफ़ा होता है। 2 2 का क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ नहीं करवाना। 3 2 टाइम्स है मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 ज़ा क्या हो जाता है 9। इस तरह ये सारे स्क्वायर्स होते हैं, ये याद कर लेने आप लोगों ने। तो जो 9 हमारे पास है ना वो हो जाता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने वो लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है x² माइनस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा x² माइनस 4 होल का स्क्वायर, और जो नीचे दी हुई है 4 प्लस 3x माइनस x², ये भी इसी तरह ही आ जाएगी। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं तो हमारे पास ये a², ये वाला a², ये माइनस b² है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में खोल देंगे और एक दफ़ा माइनस में, मतलब 3x प्लस x² माइनस 4, ये खुल गई एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में खोलेंगे 3x माइनस x² माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये नीचे है ना 4 प्लस 3x माइनस x², ये हमारे पास वैसे ही साथ आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखते हैं एक चीज़ तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर अपनी ये जो ब्रैकेट लगाई थी ना उसको हम खोल देंगे 3x प्लस x² माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 3x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस x²। अब यहाँ पर एडिशन हमारी किस चीज़ की हो रही है, अगर आप लोग देखें तो हमने सारा जो स्टेप ऊपर किया है वो इसी तरह नीचे लिख देते हैं, एंड ये भी इसी तरह ही आ गया। अब अगर आप लोग देखें तो इसमें से किसी की कटिंग होती है जी, ये क्या है 3x माइनस x² प्लस 4, ये क्या है 3x माइनस x² प्लस 4, इनकी आपस में कटिंग हो गई, बचा क्या 3x प्लस x² माइनस 4 बचा, और यही हमारा आंसर है। लेकिन आंसर लिखने से पहले हम वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x², फिर x और फिर खाली कांस्टेंट, तो x² प्लस 3x माइनस 4, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है हमारे आज के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।